राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, भक्तों के रखवारे हैं, दशरथ राज दुलारे हैं, हम राम जी के जी हमारे हैं। पुर रखवारे देख बहु कवि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। हनुमान जी ने सोचा छोटा सा रूप रख करके और लंका में प्रवेश करे। शाम हो गई थी। हनुमान जी ने सोचा प्रवेश करूं तो मस्तक समान रूप कब धरी लंकेश, चले सुमीर नर हरि। किसी गांव में जाना है, किसी देश में जाना है तो वह स्थान देवता, उस गांव की देवता रहते उनको प्रणाम करके फिर आगे आदमी चलता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भक्त हनुमान जी जो है प्रणाम करके स्थान देवता को और लंका में प्रवेश करते हैं। मस्तक समान रूप कब धरी लंके, चले सुमिर नर हरि। फिर भी नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का हम चले मोहि निंदरी, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। लंकिनी नाम की निशाचरी पहरा दे रही थी चारों तरफ। लंका में बहुत बंदोबस्त था। नवग्रह को उल्टा रावण ने टांग दिया था, शनि जी को, शनि महाराज को उल्टा टांग दिया था, क्योंकि शनि की कोई दृष्टि पड़ती तो लंका का विनाश हो जाता, इसलिए शनि को उल्टा टांग दिया था। उसकी दृष्टि पड़ेगी ही नहीं लंका पर, उसकी दृष्टि आकाश पर पड़ेगी। तो लंकिनी नाम की निशाचरी जो थी वह हनुमान जी को देख लिया और बोली, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर हर जहान लगी चोरा। मैं चोरों को खाती हूँ, तुम्हें नहीं मालूम और तुम चले जा रहे हो चोर की तरह। हनुमान जी ने कहा कि तुम चोर को खाती हो, चोर का भक्षण करती हो, तो सबसे बड़ा चोर लंका नरेश राजा रावण है आपका, उस लंकेश को खाओ पहले। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने, जब लंकिनी ने कहा नहीं मैं तुम्हें खाऊंगी, तो हनुमान जी ने मुटका एक महाकवि हरि रुधिर भवन धरणी धर्मनी, एक मुक्का मारा हनुमान जी ने और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पूरी संहार उठी तो लंका जोर पानी कर विनय शंका, जब रावण ही ब्रह्मा पर दीना, जल कहा मोहिना, बिगल हो जते कब के मारे, तब जाने निश्चर संगारे। अब मुझे विश्वास हो गया निश्चरों का अब विनाश होने वाला है और तुम अपने कार्य में सफल होगे। हनुमान जी आप जाओ। हनुमान जी ने भगवान का नाम लेकर के अपने हृदय में धारण करके हनुमान जी राम जी को, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राग को सलपुर राजा। राम जी का ध्यान करके और भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, सैन किए देखा कवि ते ही, मंदिर बहुन देख वै देही। देखा कोई इधर आराम कर रहा, कोई इधर सो रहा है, कोई इधर सो रहा है। चारों तरफ देखा हनुमान जी ने, राक्षसियां सब चारों तरफ आराम कर रही है, अस्त व्यस्त कपड़े हैं सबके। हनुमान जी ने देखा एक स्त्री को देखा हनुमान जी ने, बहुत सुंदर स्त्री है और रावण के समीप लेटी हुई है। हनुमान जी ने कहा, या हनुमान जी थोड़ी देर के लिए खुश हुए कि माँ जानकी है, इतनी सुंदर है, वही होंगी, क्योंकि हनुमान जी माँ जानकी को देखे नहीं थे। यह देख करके हनुमान जी प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो अंतः मन से सोचने लगे, नहीं माँ जानकी इस तरह नहीं लेट सकती हैं, यह कोई और है। वह मंदोदरी थी जो रावण के समीप लेटी थी। तो गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कविते ही, मंदिर मोहन देख वै देही। पूरा लंका में हर जगह
4 अंगुल भी नहीं कहीं जगह छूटा और हनुमान जी इस तरह से खोजने लगे। उसी बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन मोह तरक करे कभी लागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण की नींद खुली और रात्रि में हनुमान जी तो खोज ही रहे थे और नींद खुलते ही राम राम जे ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीन्हा। और विप्र रूप धरि वचन सुहान सुनाए, तुरंत विभीषण उठ तहाँ आए। भगवान एक हनुमंत लाल जी भक्त हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर कहा कि राम राम कहने वाला कौन है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुन जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। और जब हनुमान जी विभीषण को देखा, विभीषण ने हनुमान जी को देखा तो प्रसन्न हुए। सुनो पवन सुत रानी हमारी। और हनुमान जी ने पूछा कि लंका निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ जन कर वासा, ऐसे राक्षस समूह में आप कौन हैं, यहाँ कैसे राम नाम अंकित है और राम नाम का सिमरन कर रहे हैं आप। तो सुनो पवन सुत रानी हमारे, जीवित दशरन महोजी बिचारी। मैं उसी तरह जिस तरह दांतों के बीच में जीव रहता उसी प्रकार मैं रहता हूँ, पवन पुत्र हनुमान। और भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोह तरस वटी देना। भगवान की बहुत असीम कृपा है जो आपने मुझे दर्शन दिया। हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी गिरवास मेरे गुण भरे विलोचन। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। जुगत जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर स्वरूप गयो पुरितावा, मन शोक सीता रह जावा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि के सागर है हनुमान जी। उन्हें किसी का परामर्श लेने की क्या जरूरत है, वो खुद ही अपना सब कार्य कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर से रूप गयो पुनितावा, बन सो सीतार हजावा। जुगत विभीषण सकल सुनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और चले वो पवन सुत विदा कराई। निज पद नयन दिए राम पद कमल दीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जाने की दिन। ठीक उसी समय जब हनुमान जी जहाँ अशोक वाटिका में माँ जानकी बैठी थी, उसी अशोक के पेड़ पर हनुमान जी जाकर बैठ गए ऊपर। और उसी समय रावण आता है और जो है माँ जानकी को तरह तरह की बातें सुनाता है। ते अवसर रावण तहाँ आवा, संग नार बहुकिए बनावा। बहु विधि सीते समझावा, सावधान भय भेद दिखावा। तरह तरह का भय दिखाया माँ जानकी को। त्रिन धरि ओट कहत भय देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। सट सुने हरिया नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं धोई। माँ जानकी निज पद नयन दिए, राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव। हनुमान जी ने देखा माँ जानकी को कि वह नीचे मुड़ी करके बैठी है, चुपचाप सब बातें सुन रही है। रावण की सारी बातें सुन रही है माँ जानकी, कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं। बोल रही है, सट अरे मूर्ख सट सुने हरिया नहीं मोही, अधम जल नाज नहीं तो ही। दशानन बनता है, चुरा के मुझे ले आया, तुझे लज्जा नहीं आई। आपको ही सुनी खद्दो समय राम है भानु समान, परत वचन सुनी काढ़ी थी। ऐसे बोला अतिश्यान, और खड़ग निकाल लिया रावण और बोला मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, लेकिन मार भी नहीं सकता। कई सकल निश्चर ने बोला इसी तो बहुत त्रास हो जाए। सब निशाचरियों को बोला कि इसे खूब त्रास दो, इसे खूब सताओ।
मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कर पाना। यदि यह नहीं बात मानी तो मैं इसको मार ही डालूंगा। त्रिटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिटा नाम की राक्षसी थी, वह माँ जानकी को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम था। त्रिटा नाम की जो राक्षसी थी, सबनो बोल सुनाए सपना सीत ही करो हृदय बना। सब रजशास्त्रियों को बुलाई और बोली सब सीता जी से स्नेह करो, क्योंकि हमने सपना देखा है। सपने वानर लंका जारी जादू धान सेना जब मारी। सपने में हमने जो देखा है, एक बंदर आया है, वह लंका को जला दिया है और निशाचरों का भी निशाचर को वध भी कर दिया। खरे आरुण नगन दर्शीसा मुंडित सिर खंडित भजीवीसा। और यह भी देखा कि रावण के ये 10 सिर कट चुके हैं। और ऐसा सपने में देखा एक दिशो दक्षिण दिशा जाए लंका मनो विभीषण पाई। ऐसा लगा सपने में कि लंका विभीषण को मिल गई है। अब और नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है ये सत्य गए दिन चारी। देखी परम वीरा हाकुल सीता, मोचन कपे कलप समबीता। यह समय जो देखा कवि ने, हनुमान जी ने देखा, यह माँ जानकी का रूप स्वरूप। तो हनुमान जी के मन में ऐसा हो रहा है, कलप समबीता। जब इतना दुखी देखा माँ सीता को हनुमान जी ने, और रावण चले गया, वहां नहीं था, निशाचरियां थी, वो रखवाली में थी। और माँ जानकी को देखा कि ये इतना बिरहा, इतना दुखी है। हनुमान जी ने कभी करी हृदय विचार धीरे मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने विचार किया कि यह जो राम जी ने मुद्रिका दी है, इसे मैं माँ जानकी के सामने डाल देता हूँ। और कभी हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाल दी, और जब सामने मुद्रिका डाली और मिला मुद्रिका, माँ जानकी ने देखा मुद्रिका, तो मुद्रिका देख करके खुशी से उठ करके उस मुद्रिका को ले ली माँ जानकी। जन शोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। जब देखा कि यह राम नाम से अंकित मुद्रिका या प्रभु का ही है। जगत स्थितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। यह करुणा निधान का ये मुद्रिका है, क्योंकि जीत को सके अजय रघुराई, माया देश रचि नहीं जाई। या माया से नहीं रची जा सकती यह मुद्रिका। जगत स्थितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हो हनुमाना। जब यह सब देखा तो हनुमान जी रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राम जी कथा सुनाने लगे। और कथा यह एक कल्प वृक्ष है, जो कथा सुना उसका बेड़ा पार हो गया, उसे सुख ही सुख है। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, और आदि उते सब कथा सुहाई। सारी कथा हनुमान जी ने सुनाई। इस तरह श्रवणामित जही कथा सुहाई, कही जो प्रकट होत किन भाई। माँ जानकी बोली, ये राम जी कथा सुनाने वाले आप प्रकट क्यों नहीं होते, सामने क्यों नहीं आ रहे। तब हनुमंत निकट चले गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भयो रामदूत मैं माँ जानकी। जब हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का दूत हूँ माँ जानकी से, तो उन्हें जो है
विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माँ जानकी को विश्वास हो गया, क्योंकि करुणा निधान नाम माँ जानकी को ही मालूम था। राम जी का नाम यह दूसरे और किसी को नहीं मालूम था, या तो फिर परम सेवक हनुमान जी को ही यह नाम मालूम था। तो सत्य शपथ करुणा निधान की जब हनुमान जी करुणा निधान की शपथ खाई, तो माँ जानकी विश्वास कर ली। राम दूत मैं माधु जानकी, यह मुद्रिका माधु मैं आनी, दीन राम तुम कह सैदानी। और यह मुद्रिका मैं लाया, जो आपके सामने गिराया हूं, दिया हूं आपको, यह मुद्रिका श्री राम जी ने दिया है। माँ जानकी ने पूछा कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संग जैसे। यह आप लोगों का संग कैसे हुआ, यह मुझे बताओ। तो सहजवान सेवक सुखदायक, कब हूँ करत रघुनायक। और हनुमान जी कभी राम जी भी मुझे याद करते हैं क्या, यह भी मुझे बताओ। और ये बानरों का संग कैसे हुआ, तो हनुमान जी ने सारा कथा सुनाई, सारा वृतांत सुनाया माँ को। इस तरह जैसे हमारा और राम जी सुग्रीव का, राम जी का मित्रता हुई, बाली वध हुआ, और इस तरह हम लोग खोजते खोजते यहाँ तक आए। सहजवान सेवक सुखदायक, कब हो करत रघुनायक। कभी हमारे प्रभु करुणा निधान, कभी हमें भी याद करते हैं कि नहीं, माँ जानकी पूछती है हनुमान जी से। हनुमान जी कहते हैं अब मैं कैसे बताऊं माँ, सम्मान सब कुछ देखते हुए हनुमान जी कहते हैं मात जनि जननी माँ नहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जनि जननी माँ नहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आपसे ज्यादा 10 गुना प्रेम है राम जी को आपसे। माँ मातु कुशल प्रभु, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखियसु कृपा निकेता। हनुमान जी कहते हैं प्रभु संदेशु, माँ जानकी जब सुनती है प्रभु संदेशु सुनत भय देहि। माँ जब सुनती है संदेश, यह संदेश जब सुनती है माँ, प्रभु संदेश सुनत भय देहि, प्रभु संदेश सुनत भय देहि। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, मगन प्रेम सुधि नहीं तेहि। प्रेम मगन प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। जो रघुवीरा, हनुमान जी ने कहा जो रघुवीरा होति सुधि पाई, जो रघुवीरा होति सुध पाई। करते नहीं विलंब रघुराई। मालूम होता तो राम जी इतना देर नहीं लगाते। अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई। हनुमान जी ने सोचा अभी मैं लेके चले जाता माँ, क्योंकि मैंने देखा है रावण का आपके ऊपर कितना अत्याचार करता है, आपने आपको कितना कुछ भला बुरा बोला, मुझे बहुत दुख हुआ माँ। मैं आपको लेके अभी लेके चले जाता और रावण को भी समाप्त कर देता, लेकिन क्या करूं। जो रघुवीर अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई।
कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित है रघुबीरा। कुछ दिन और ठहरे को माँ, और खालू बंदरों के साथ आएंगे श्री राम जी। निश्चर मारे तो ही ले जई है, और सभी निश्चरों का विनाश कर देंगे और आपको दर्शन मिलेगा राम जी का। केवपुर नारदास जसु गई है और बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका गुणगान करेंगे। और भगवान श्री राम को भी माँ जानकी बोले ठीक है, राम जी ही आएंगे तो हमको लेके जाएंगे और निश्चरों का वध करेंगे, ताकि राम जी का हमारे यशो कीर्ति बढ़े। और इसके बाद हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। माँ बोलेगी हनुमान जी यह वाटिका है लंका रावण की, और यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी ने कहा माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, राक्षसों का कोई भय नहीं है मुझे, मैं थोड़ा फल खा लूं, मुझे भूख लगी है। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मगर फल खाओ, लेकिन थोड़ा संदेह है कि यहाँ राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, तुम छोटे हो। यह सुनकर जब संदेह हुआ और माँ जानकी ने पूछा कि जिस तरह तुम छोटे हो हनुमान जी को, ठीक उसी प्रकार से राम जी के जितने ही मित्र हैं भालू बंदर सब ऐसे ही है छोटे छोटे क्या। तो जब संदेह हनुमान जी ने देखा कि माँ जानकी को, माता जी को संदेह हो रहा है, तो हनुमान जी ने अपना कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयं, अपनी लघु रूप पवन सुतलयं। जब कर्णभूधराकार शरीर का बहुत बड़ा शरीर माँ जानकी को दिखाया हनुमान जी ने, तो माँ प्रसन्न हो गई और बोली अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि माँ आज आपने मुझे बेटा बोल दिया, बेटा कहकर पुकार लिया। तो जब बेटा आपने कह दी तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए और अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर का वरदान दे दिया माँ आपने। अब कृत कृत भयों में माता, आज तब अमोघ विख्याता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं कुछ फल ग्रहण करूं। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। सुनो महात्म यति से भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। तो देख बुद्धि बल निपुण कवि, माँ जानकी ने देखा बल और बुद्धि के सबको देख करके माँ जानकी ने कहा देख बुद्धि बल निपुण कवि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। जाओ भगवान श्री राम जी का चरण कमल अपने हृदय में विराजमान करो और मधुर फल, मधु कंद मूल फल खूब खाओ जो खाना है। रहे ताम बहुभट रखवारे, कछु मार कर जाए पुकारे। हनुमान जी जब गए और फल खाने लगे तो वहाँ के राक्षस सब दौड़े तो हनुमान जी ने भी जो भी मिला उठा के फाड़ के पेड़ के चारों तरफ घुमाने लगे, राक्षसों का वध करने लगे। और कछु जाए पुकारे, कुछ मारे गए, कुछ भागते हुए नजर आए। सुनी रावण पठाइए हनुमान जा करके रावण को बोले अरे बहुत बड़ा बंदर आया है, बहुत उपद्रव मचाया है वाटिका में, अशोक वाटिका में राक्षसों को भी मार रहा है। सुनी रावण पठाइए फटनाना, तिन्हि देख गर्जियो हनुमाना।
पूरी पठायो थे अच्छे कुमारा। पुत्र को बोला, जाओ अच्छे कुमार, चला संग ले सो बड़ा पारा। पुत्र जाओ उस बंदर को लेकर के आओ। कछु महाराज के मर्दे कछु मिलाई धरे धोरी, कछु पुनि जाए पुकारे पर मरगढ़ भलबोल। अच्छे कुमार को मारा हनुमान जी ने, और कुछ को मारा, उसको धूल में रगड़ा हनुमान जी ने। कुछ भगे, बहुत बलवान मरकट बंदर आया है। सुनि सुध बद लंकेश निशाना। जब सभी राक्षस भागते हुए और जाकर बोले कि आपका पुत्र अच्छे कुमार भी मारा गया उस बंदर से। सुनि सुध बंधे सुनि सुध बद लंकेश निशाना, पठे मेघनाद बलवाना। मेघनाद इंद्रजीत को भेजा, वह इतना बलवान था कि इंद्रजीत को भी जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत, मेघनाद का इंद्रजीत भी नाम है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन उपजा क्रोधा। मुंडिका मार चढ़ा तर जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। इंद्रजीत एक मुका मारा हनुमान जी को। हनुमान जी भी एक नाटक करते हुए मूर्छा के आई जैसा गिर गए, और वह इंद्रजीत ब्रह्म अस्त्र साधा के मन की विचार, क्यों न ब्रह्म तरमान हो महिमा मिटे। ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मभाष्य से बांध लिया और हनुमान जी बन गए। हनुमान जी सोचा यदि कि ब्रह्मास्त्र का मान सम्मान करना चाहिए, और हनुमान जी बन गए। नहीं बनूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। ते ही देखा कि मूर्छित भय हो, और देखा कि मूर्छित हो गया है कभी हनुमान जी को, तो नाग फांस बांध ले गए हो। नाग फांस से बांध कर ले गया, और कह लंकेश कवन तय की ईशा। हनुमान जी पहुंचे जब वहां मूर्छा छूटी, और रावण ने पूछा कौन हो, किसके बल से आए हो, और किसके बल से यह उपद्रव मचाए हो। हमारे पुत्र को मार दिया और इतने राक्षसों का वध कर दिया। हनुमान जी को कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहा लंकेश कवन दे के ईसा, के बल घाल मन की जा, क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो, जाके बल बिरंज हरीसा। अरे इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि जाके बल से तुम्हारा यह राज वैभव और तुम्हारे शरीर में ताकत है, वही तो है, उन्हीं का ही तो मैं दूत हूं। उन्हीं के बल से तो मैं यहां आया हूं, उनके बल से ही मैं इतने राक्षसों का विनाश किया है। जागे बल है बिरंज हरीशा, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति मिलती है। पाल श्रित हृद शीशा, ब्रह्मा विष्णु महेश पालन हार, सृजन हार, संहार हार जितने हैं सब उनकी कृपा से ही है। सब वो भी उनके ही बल से तुम्हारे पास बल है। खरदूषण तीसरा रुबाली बधे सकल अतुल बलशाली। जो खरदूषण मोह सम बलवंता, आपने kहा था ना, खरदूषण आपके समान बलवान है। इसका वध किया है वही श्री राम जी है, उनका ही मैं दूत हूं। जिन्होंने खरदूषण और तीसरा जैसे राक्षसों का वध किया है। जागे बल्लभ ने दिदो जराजर झारता दूत मैं जागर हरि आने हो प्रिय नारी। और रावण विनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तजी मोर सिखावन। मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो मैं प्रभु कर काजा। ये बांधने का कोई मुझे शर्म नहीं है, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है, कोई लाज नहीं, शर्म नहीं है इसका। क्योंकि विनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तजी मोर सिखावन। डाके जाके डरत काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिसके डर से सुर असुर सब डरते हैं, जिसकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी होने से डरते हैं। काल भी डरता है, सुर असुर सब डरते हैं। सुनो मान तजी मोर सिखावन, सुनो तासो बैर कबो नहीं कीजिए, अब मोरे कहे जानकी दीजिए। उससे बैर कभी मत कीजिए आप।
ऐसे प्रभु से बैर कभी मत कीजिए और मोरे कहे जानकी दीजिए। ऐसा समझ लीजिए कोई दूत आया था, कोई भक्त आया था, कोई तुच्छ भक्त आपको कहा और उसके कहने से मैं जानकी जी को अभी दे दिया। ऐसा मन में विचार करके आप रावण तुम जाकर के माँ जानकी को राम जी के समीप सानिध्य अर्पण कर दो और तासे उभय रुकबो नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। यदि आपको अपने थोड़ा सा भी आपको है शर्म, तो आप जो है जाकर के जानकी जी को अर्पण कर दीजिए, मोरे कहे जानकी। और ऐसा बोल दीजिएगा भगवान के पास, श्री राम जी के पास, कि वो बंदर जो आया था उसके कहने से मैं जानकी जी को आपके पास लाया हूँ। और भगवान तो ऐसे हैं, प्रण पाल रघुनाथ करुणा सिंधु गिरार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। जितने तुम अपराध किए सारे अपराध को भूल जाएंगे, वो करुणा निधान है। करुणा निधान मेरे राघव घनश्याम राम, करुणा निधान मेरे राघव, करुणा निधान मेरे राम 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 राम, करुणा निधान मेरे सीता राम राम राम, करुणा निधान मेरे सीता राम राम राम, करुणा निधान मेरे सीता राम राम राम, करुणा निधान मेरे। तो गए प्रणत पाल रघुनाथ करुणा सिंधु गिरार, करुणा के सागर है वो, और गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध, सारे आपकी गलतियों को भूल जाएंगे और माफ कर देंगे और आपको अपनी शरण में रख लेंगे। और रामचरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। जा करके भगवान की शरणागति हो जाओ और लंका का अचल राज करो। सुनत हृदय बोला दसगंधर, अंग भंग करी पठिए बंदर। बोला बिहस महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। हमें बहुत ज्ञानवान यह बंदर मिला है। हंसकर बोला और अंग भंग कर बैठो बंदर, राक्षसों तुम लोग मिल करके इसको अंग भंग कर दो इस बंदर को। ऐसा कहने पर जब ऐसा हुआ तो विभीषण जी आए और कहे, बोले रावण से, भैया दूत को नहीं मारना चाहिए, इसे कुछ और दंड दे दीजिए आप। दूत अपने स्वामी का भक्त होता है, उससे कोई गलती नहीं होती है। ऐसा कहने पर सभी राक्षसों ने कहा कि बंदरों को पूंछ बहुत प्यारी होती है और पूंछ तो लक्ष्मी स्वरूप है हनुमान जी की, अग्नि स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। तो कवि के ममता पूछ पर समय कहो समझाए, तेर बोर बटवादि पुनि पावक देव लगाए। हनुमान जी हंसते हंसते और सभी राक्षसों के पास हंस रहे थे। सब लोगों ने अपना हनुमान जी का पूंछ पकड़ा और बोला कपड़े लपेटेंगे। तो हनुमान जी तो वैसे भी जब रावण के पास गए तो रावण जो है अलग मुंडी पीछे मुंडी कर करके बात करने लगा। तो हनुमान जी ने देखा कि है अतिथि देवो भवा, इसको तो इतना ज्ञान है, फिर भी है मैं आया हूँ, अतिथि हूँ, मेरा सत्कार करना चाहिए। तो मुड़ पीछे कर लिया है, मुंह पीछे कर लिया है। तो हनुमान जी बोले खुद ही मैं बन जाता हूँ, और पूंछ को लपेटते 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 सुंदर सिंहासन बना करके रावण से भी और ऊंचा जाके बढ़ गए। और जब कपड़े लपेटने का समय आया तो हनुमान जी छोटे हो गए थे और छोटी सी पूंछ। तो सब लोगों ने कहा कि इसके पूंछ पर कपड़े लपेटा जाए। जब कपड़ा लपेटने लगे तो खेल खेल में सब कपड़े लपेट रहे थे, सब भूल गए और पूंछ को भूल गए। पूंछ में लपेट रहे कपड़े, बस खाली इतना ही याद है और सब हंस रहे। हनुमान जी भी खेले खेल में पूंछ को लंबी करते रहे। पूंछ जब लंबी करती रहे पूंछ लंबी होती रही। और राक्षस सब कपड़े गद्दे जितने थे, धोती साड़ी जितने थे, अपने लंका में जितने थे, सब पूरे कपड़े लपेटने लगे सब राक्षस।
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कब की ममता वो सब है कहो समझा, तेर भोर बट बाधपुरी पावक दे हो लगाए। पावक जन देख हिनमंता, जब पूरा जो कपड़े लपेट दिए और पूछ में आग लगा दिए तो पावक देख पावक जरद देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। तुरंत हनुमान जी छोटा स्वरूप कर लिए और पूछ भी छोटी करने लगे तो कपड़ा ढीला होने लगा। और जितना तेल में खूब भिगो भिगो करके कपड़े लपेट करके और आग लगाए थे, हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब सबके साथ सब हंस रहे थे, सब लाख कोई हनुमान जी को लात मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था और बता रहे थे। हनुमान जी बोले पूरा लंका को दिखाओ चारों तरफ से, चारों तरफ एक गली हनुमान जी ने देख लिया। और उसके बाद जो है कुछ जल रही थी, छोटी करते करते वह कूद के चढ़ गए लंका के ऊपर और पूरी लंका में घूमने लगे, कूदने लगे हनुमान जी। जब पूरी लंका में घूमने लगे तो कूद कूद कर सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। उलटी पलटी पावक जरद देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। दे विशाल परम हर भाई, मंदिर दे मंदिर चढ़ाए। बड़े बड़े जो मंदिर थे, सब मंदिरों पर गोपुर थे, उस पर कूद कूद कर चढ़ने लगे हनुमान जी। और खूब उलट पड़े लंका सब जारी, जारा नगर निविश एक माही, एक विभीषण कर गिरी ना, एक विभीषण का ही घर बचा, बाकी सभी घरों को जला दिया। लंका को ही जला दिया। लंका सोने की थी, पहले तो आग लग नहीं रही थी, जब आग लगी तो अच्छी तरह जलने लगी। वह लंका सोने की लंका थी, सोने में जल्दी आग लगती नहीं, लगती तो बुझती नहीं। फिर इस तरह से उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा अपनी सिंधु मजारी। और फिर जो है हनुमान जी, हनुमंत लाल जी लंका में समुद्र में कूद गए पूछ को बुझाने के लिए। कूद पड़ा अपनी सिंधु मजारी और पूछ बुझा करके अस्तु। इधर जो है माँ जानकी ने सुना जब कि मेरा पुत्र लंका को जला रहा है, तो अग्निदेव से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र के लिए अग्नि देवता तुम शीतल हो जाओ, पानी की तरह हो जाओ। और तब जो है माँ जानकी की प्रार्थना से अग्नि देवता शीतल हो गए और हनुमान जी के पूंछ में जो आग लगी थी वह गर्म नहीं हो रही थी, वह ठंडा लग रही थी, ठंडा लगने लगी। और हनुमान जी समुद्र में कूद गए जलाने के बाद और पूछ बुझा करके माँ जानकी के पास आकर खड़े हो गए और वो कहा, माँ मावत मोई दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ जिस तरह श्री राम जी मुझे मुद्रिका दिया था पहचानने के लिए, तो वैसे आप भी कोई मुझे एक चिन्ह दीजिए कि जिससे श्री राम जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आ रहा हूं। चूड़ामणि उतारित बदायाऊ, हर्ष समेत पवन सुतलयाऊ। माँ जानकी ने चूड़ामणि दी, जो बाल में लगाते चूड़ा, वो चूड़ामणि उतार करके माँ जानकी ने हनुमान जी को दिया और कहा, यह चूड़ामणि दे देना और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान से कहना कि बहुत मैं संकट में हूँ, तो तात और याद दिलाना कि आज इतनी परेशानी में, इतनी विपत्ति में माँ है, तो आप चुपचाप बैठे हैं। तात सकल सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझायो। एक समय जब पंचवटी में, जब वहाँ चित्रकूट में, एक समय जब चित्रकूट में नारद के बेटा जयंत मुझे चोच मारकर भागा था, उस कौवे ने केवल चोच मारा और आपने एक कुशा का जो है कुशा निकाल कर छोड़ दिया और
वह आपके प्रताप को, आपके प्रभाव को समझ गया और वह कथा जो है प्रभु को सुनाना जरूर हनुमान जी से कहा। माँ जानकी और मास दिवस में उन्हात न आवा तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। एक मास में यदि नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैं क्या करूं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। और जनक सुत ही समझाए करी बहुविधि धीरज दीन चरण कमल सिर नाय कभी गवन राम पहिगीन। माँ जानकी को प्रणाम किया हनुमान जी ने और हनुमंत लाल जी ने वहां से प्रस्थान किया। वापिस भगवान श्री राम के पास चलने की तैयारी करने लगे। वहां से वापिस हुए श्री राम जी के पास और जब चलने लगे, चलते महाधुनि गरजे भारी गर्भश्रम ही सुनी निश्चर नारी। और जब गर्जना की हनुमान जी ने तो जितनी निशाचरिया थी उनके गर्भ गिर गए सुनकर के। नाग सिंधु एक पार है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अट्ठास करके नाग सिंधु पार ही आवा और उस पार से इस पार हनुमान जी आ गए। और जब हनुमान जी को देखा सभी मंत्रों ने शब्द किलकिला कबरी सुनावा, सब प्रसन्न हो गए। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन रामचंद्र कर काजा। सब बानर भालू प्रसन्न हो गए और सब खुशी से झूमने लगे। जरूर भगवान श्री राम जी का कार्य करके आया है। तब मधुबन भीतर सब आए और अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद के समय सभी जितने बानर भालू सब मधुबन के फल, मधुबन का जो फल था सब खाने लगे और तोड़ने लगे, फेंकने लगे, खुशियां मनाने लगे। जो न होती जामवंत ने कहा कि जो न होती सीता दे पाई मधुबन के फल में सकई की खाई। सुग्रीव ने कहा यदि हनुमान जी और ये बानर माँ जानकी का पता नहीं लगाए होते तो सुग्रीव बहुत ही मिले हूँ। हाँ, जो न होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल, तो मधुबन के फल नहीं खा सकते थे। जरूर माँ जानकी का इन्हें दर्शन हुआ है। और सुन सुग्रीव बहुत मिले हूँ कबिन सहित रघुपति पई चले हूँ। राम कबिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष शेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई। और राम जी और लखन लाल जी फटिक शिला पर बैठे और दोनों भाई बैठे। इधर जामवंत का सुन रघुराया जामवंत का सुन रघुराया जा बरनाथ करो तुम दाया। जामवंत ने कहा प्रभु जिस पर आप कृपा करें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमारा सफल भाजो। हनुमान जी ने कहा प्रभु की कृपा से आज हमारा जन्म सफल हो गया। श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जानकीनाथ भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। तो कहूँ तात के भांति जानकी। राम जी ने पूछा माँ जी कैसी हैं? आपकी माँ जानकी कैसी है? राम जी ने पूछा हमारी सीते कैसी है? कहो तात के भांति जानकी। पुत्र जानकी कैसी है? कहा थी रटती करती राहत रक्षा सप्राण की, राहत करती रक्षा सप्राण की। आपका नाम लेकर के और अपने प्राण को बचा के रखी है। और यही सब है। कहो तात के भांति जानकी किस तरह है और किस तरह रक्षा करे अपने प्राण की जानकी। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका नाम ही आश्रय है। नाम पाहरो दिवस से ध्यान तुम्हारा कपाट। आपका जो नाम है वही माँ की रक्षा कर रहा है। क्योंकि आपके नाम लोचन निज पद जंत जाए प्राण के बाद। क्योंकि आपका जो ध्यान है वही उनकी रक्षा कर रहा है। प्राण किस तरह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। और जब मैं चलने लगा तो माँ ने यह चूड़ामणि उतार कर दी है, लीजिए।
चत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाए स्वेलिनी। राम जी ने अपने हृदय में लगा लिया और हृदय में लगा करके कहा, नाथ जुगल लोचन भरी बारी वचन कहें कछ जनक कुमारी। कुछ जानकी जी ने कहा है, सीता कहे विपति विशाला विनय कहे भले दीनदयाल। हनुमान जी ने कहा, जो मैं देखा वह कहने लायक नहीं है, क्या कहूं प्रभु। सुन सीता प्रभु सुख आयना भरी आए जल राजीव नैना। जब हनुमान जी ने बताया, सारा वृतांत सुनाया, तो प्रभु के नयन सजल हो गए, अश्रु धारा बहने लगी। भरी आए जल राजीव नैना, सुन कब तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय सकत मन मोरा। मैं क्या करूं आपका, मेरा सुनि प्रभु वचन विलोकी मुखगाद हर्ष हनुमंत। चरण पर वो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। सुनकर प्रभु के वचन हनुमान जी दंडवत कर लिए और लेट गए चरणों में, चरण पकड़ लिए लेट गए। प्रभु कर पंकज कब के शीशा। हनुमंत लाल जी राम जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु कर पंकज कब के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। शंकर और पार्वती जी देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, देवी देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मां गिरिजा महेश प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा पुत्र प्रभु की सेवा में आज इस तरह गिरा हुआ है, इस तरह अपने को समर्पण किया है। हनुमान जी ने दंडवत किया है और कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा। भगवान तुरंत उठाए और हनुमान जी को हृदय में लगा लिया। करे गए परम निकट बैठावा और अपने पास में बिठाया हनुमान जी को। कहो कभी रावण पालित लंका के विधि दयो दुर्गति बंका। किस तरह हनुमान जी आपने लंका को जलाया है, तो आप मुझे बताओ। सो सबतो प्रताप रघुराई। हनुमान जी फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु सो सबतो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अब विलंब के ही कारण कीजिए। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब आपके प्रताप से लंका जली और आपके प्रताप ने हमने कुछ नहीं किया प्रभु। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिल कहो आयुष दीजिए। और राम जी ने कहा, सुग्रीव जामवंत सब कपियों को आज्ञा दो आज्ञा दो। कविपति बोले वेग बुलाए आए जूथ नाना वर्ण अतुल बल बानर भालू बरूद। सभी बानर भालू के एकत्रित होकर के राम जी के समीप आ गए और बोले, क्या आज्ञा है प्रभु। देख राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। बहुत बड़ी सेना राम जी ने देखा अपनी 15 भालुओं की सेना देख करके बहुत प्रसन्न हुए राम जी। और हरित राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर सु बनाना। बोले चलो लंका पर चढ़ाई करें। अब यह विधि आए कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ ना लागे खान फल भाल विपुल कबीर। श्याम रामचंद्र की जय, मापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की जय, आशियानंद की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। मेरे तो आधार केवल
मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल माधव के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद। जानकीनाथ भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय।